डेल्टा एक्सचेंज में पहला ट्रेड कैसे लेते हैं और वहाँ पर कितना चार्जेस लगता है ट्रेड लेने पर, आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अगर आप नए हो, बिगनर हो, तो आपको कितनी लिमिट लेनी चाहिए और इसके ऊपर कितना चार्जेस लगता है विड्रॉल के ऊपर, ये पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। आप अगर वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले चलिए उनके चार्जेस के बारे में देखते हैं। तो डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर अगर आप मेकर और टेकर टाइप के दो टाइप के चार्जेस लगते हैं, जिसमें मेकर का मतलब होता है कि लिमिट। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट को लिमिट बेस यहाँ पर बाय करते हैं तो आपको मेकर का चार्ज जो कि 0.02% लगता है। वो अगर आप टेकर यानी मार्केट के ऊपर कोई भी पोजीशन बनाते हैं तो वहाँ पे जो चार्जेस होता है वो 0.05% फ्यूचर के ऊपर लगता है। प्लस अगर आप कोई विड्रॉल मारते हैं तो वहाँ पर भी एक न्यूनतम परसेंटेज जो कि छोटी सी राशि देनी पड़ती है, लेकिन फ़िलहाल के टाइम पे अभी वो ऑफ है, यानी कि आप कितना भी विड्रॉल करते हैं तो उसके ऊपर आपको यूपीआई के थ्रू कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता। इसके अलावा भी आपको एक सेल पोजीशन के ऊपर, यानी कि आपने बाई करके सेल किया तो उसके ऊपर आपको सिर्फ एक 1% इंडियन टीडीएस का जो चार्जेस होता है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं लगता है और डेल्टा एक्सचेंज माना जाता है कि अपने लोएस्ट चार्जेस के ऊपर ही ट्रेड करवाता है, जिससे कि यूज़र बेस है वो जोरों से यहाँ पर बढ़ता रहे। चलिए अब शुरू करते हैं कि डेल्टा एक्सचेंज में पहला ट्रेड कैसे लेते हैं। तो चलिए मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ। ओपन करें तो यहाँ पर नीचे की साइड लेफ्ट में यहाँ पर मार्केट का ऑप्शन लिखा हुआ आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाता है तो आप ऊपर की साइड यहाँ पर देखेंगे तो 24 आवर के अंदर जो भी कॉइन्स है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हुआ है तो उस हिसाब से आपको लगता है तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि 24 आवर्स के अंदर ये जो था रिवर यूएसडी वो यहाँ पर 19% चला हुआ है। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा और ये कॉइन ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम सबसे पहले। अब यहाँ पर इनको बाय करने के लिए सबसे पहले तो बाय लॉन्ग और सेल शॉर्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपको लगता है कि बाय ऊपर जाएगा मार्केट तो आप बाय लॉन्ग में जा सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि यहाँ से ये गिर जाएगा तो आप सेल के ऊपर क्लिक करके सेलिंग कर सकते हैं। फिलहाल हम बाइंग के ऊपर जाएंगे। इनका सबसे बड़ा मुख्य ये जो है वो है लिवरेज। लिवरेज का मतलब ये होता है कि अगर आप नए और बिगनर हो तो आपको सिर्फ 2% से लेके 5% का लिवरेज ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिवरेज लेना थोड़ा हाई रिस्की भी हो सकता है। अपने पास जितना फंड है उससे ज़्यादा अगर आप लेना चाहते हैं तो 2 से 5% के आसपास ही यूज़ करना चाहिए। इसके बाद आती है लिमिट मार्केट ऑर्डर। तो लिमिट में जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये चार्जेस लगते हैं 0.2% और 0.5%, लेकिन लिमिट में ऑर्डर जब भी मारेंगे तो शायद इससे भी कम चार्जेस लगता है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद लिमिट प्राइस सेट कर देंगे यहाँ पर, जो कि आपके सामने है। प्राइस यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ गई। जब भी ये मैचिंग होगी इसके साथ तो आपका ऑर्डर जो है वो लग जाएगा। इसके बाद नीचे आती है क्वांटिटी, कि आप कितना इसके अंदर अपना फ़ंड है यूज़ करना चाहते हैं। इसमें परसेंटेज वाइज होता है जो कि आपके फ़ंड के ऊपर होता है। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपया है और आप सिर्फ 500 रुपया यूज़ करना चाहते हैं तो 50% इसमें यूज़ होता है। और अगर आप चाहते हैं कि 100% इसमें यूज़ किया जाए तो इसमें 100% भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही हम बाइंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑर्डर प्लेसिंग कर सकते हैं। ऐसे ये मैंने कोई दूसरा लिया हुआ है क्योंकि मेरे अभी इसमें फंड्स कम है, इसकी वजह से। स्क्रीन को बैक करने के बाद हम होम पे आ जाएंगे और यहाँ पर ऊपर की साइड आप देखेंगे जैसे ही ऑर्डर मैच हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको ऑर्डर्स को देखना है तो मैनेज के ऊपर यहाँ पर जाने का, और मैनेज के बाद यहाँ पर आपको आपका ऑर्डर जो है वो दिखेगा। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो एसएल और टारगेट दोनों ही इस तरीके से सेट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे मेरी जो पोजीशन है उसे एग्ज़िट करना है तो सिंपल सी यहाँ पर आप क्लोज के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर मार्केट के ऊपर अगर उड़ाएंगे तो ज़्यादा फीस लगेगी, अगर आप लिमिट के ऊपर लगाएंगे तो कम फीस लगेगी। बस यही इसका एक लोएस्ट फीस का फीचर है। अब बेस्ट बीट डाल देंगे। अब बीट जैसे ही मैच होगी तो इसके बाद कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे
ऑर्डर ये फिल्ड हो गया और देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली पोजीशन स्क्वेयर अप हो गई। तो इसमें इस तरीके से पहली ट्रेड लेते हैं। कोई भी परपेचुअल आप लेना चाहते हैं तो इसी तरीके से ये काम करता है। और अगर आपको नहीं भी आता है तो इनकी बनी बनाई एक स्ट्रेटजीज़ होती है जो कि एल्गो हब की तरीके से काम करता है। अगर आप चाहें तो उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बना सकता हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।